गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स फॉर एकेडमी में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं यहाँ पर आज हम यहाँ पर लेके आए हैं आपके लिए कक्षा 8 की गणित विषय की वर्कशीट नंबर 3। तिथि है 19/7/2021 और यहाँ पर विद्यार्थी अपना नाम लिखेगा, यहाँ पर अपना सब्जेक्ट टीचर का नाम लिखेगा या कक्षा अध्यापक का नाम। ज्यामिति संरचनाओं का परिचय भाग 1। ज्यामिति के बारे में, ज्योमेट्री के बारे में अब यहाँ पर बात हो रही है। ज्योमेट्री की संरचनाओं, जो फिगर्स हैं उनके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। आइए हम ज्यामिति अवधारणाओं की बात करते हैं, उन्हें दोहराएंगे। नाम, सबसे पहले आकृति कैसी है, दैनिक जीवन में कोई भी एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। बिंदु किसे कहते हैं? इंग्लिश में कहते हैं पॉइंट। इंग्लिश में कहते हैं इसको पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉइंट। बिंदु किसे कहते हैं? बिंदु बस एक स्थिति है, इसकी कोई मोटाई नहीं है, कोई लंबाई नहीं है और कोई चौड़ाई नहीं है। यह एक आयामहीन मात्रा है। प्रतीकात्मक रूप इसका यानी कि इस तरीके से दिखाई देता है। पॉइंट को इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे ये ब्लैक इन्होंने दिखा रखा है, मैंने इसको रेड कर दिया है, तो इस तरीके से ये रिप्रेजेंट होता है। ठीक है जी। अब दैनिक जीवन में आप यहाँ पर जैसे लोकेशन आप देखते हो, लोकेशन पे आपको वो नीली सी पॉइंट यहाँ पर नजर आता है जब आप अपना लोकेशन देखते हो। तो वो लोकेशन जो आपको दिखा रहा है यानी कि आपकी लोकेशन दिखा रहा है, आपको प्रेजेंट वहां पर दिखा रहा है कि आप इस जगह पर स्थित हो, तो ये होता है बिंदु। ठीक है जी। दूसरा है रेखा, इसको लाइन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लाइन। एक रेखा अनंत बिंदुओं का एक सीधा जोड़ होता है। अनंत बिंदु यानी कि एक लाइन में यानी कि अनंत बिंदु होते हैं, उनका सीधा जोड़ जिनका होता है वह समुच्चय है। इन दोनों दिशाओं में असीम रूप से फैली हुई होती हैं, इसका कोई अंत बिंदु नहीं है, इसे मापा नहीं जा सकता। तो यहाँ पर यह पिक्चर दिखाई गई है, यानी कि जो चीज कहां से शुरू हो रही है, कहां एंड हो रहा है। जैसे अगर हम आसमान की बात करें तो आसमान एक जगह से कहां तक जा रहा है हमें नहीं पता। हम एक लाइन में अगर देखना चाहें, जैसे यहाँ पर मेरे बैक फिगर में आप यहाँ देख सकते हैं, तो इस तरीके से ये सीधी नहीं है, लेकिन सीधी की बात बिल्कुल स्ट्रेट या तो ये या इस तरीके से वो जो स्ट्रेट लाइन होगी वो एक बिल्कुल सीधी रूप में होगी और उसमें अनेक पॉइंट्स का मिलान जो होता है वो रेखा कहलाता है और उनका एंड पॉइंट नहीं होता है, अनंत बिंदु नहीं होता है कि वो कहां पर अंत होगा। अगला है रेखाखंड, जिसको कहा जाता है लाइन सेगमेंट। क्या कहा जाता है? लाइन सेगमेंट क्या होता है? रेखाखंड एक बिंदु से शुरू होकर दूसरे बिंदु पर समाप्त होने वाली रेखा का एक भाग, यानी कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, यानी कि किसी गली की बात करें तो यानी कि गली का स्टार्टिंग पॉइंट और उसका एंड पॉइंट, दोनों जगह वो जो पॉइंट्स हैं यानी कि उसको दर्शा रहे हैं, तो वो हमारे दैनिक जीवन में यानी कि गली के एंड और स्टार्टिंग पॉइंट, या फिर हम जहां से हमने रनिंग की और वहां एंड यानी कि 100 मीटर या 200 मीटर की, तो वो हमारा दैनिक जीवन में ये हमारा इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। इसके लिए 2 अंत बिंदु होते हैं, इसे आसानी से मापा जा सकता है। इसको रेखाखंड को मापा जा सकता है, रेखा को कभी भी मापा नहीं जा सकता। तो ये इसके काफी एग्जाम्पल्स होते हैं इनके, तो आप इजीली उनको अपने दैनिक जीवन से उन चीजों के बारे में आसानी से सीख सकते हो, देख सकते हो, उनको सुन सकते हो एक दूसरे से उनके बारे में। आगे है किरण, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है रे। क्या कहा जाता है? रे। किरण एक रेखा का एक भाग है जो बिंदु से शुरू होकर एक दिशा में असीम रूप से फैली हुई, यानी कि जैसे अगर आप बल्ब की बात करें तो बल्ब से या फिर सूर्य से जो किरणें आती हैं वो वहां से शुरू होती हैं और पृथ्वी तक आती हैं, और कहां तक जाएंगी पता नहीं, क्योंकि चलो पृथ्वी की हमने बात कर ली, समुद्र की गहराई के अंदर तक भी वो उनकी रोशनी जो है जाती है। तो इस तरीके से
यानी कि सूर्य की रोशनी या बल्ब की रोशनी हम बात करें, बल्ब कहीं रास्ते में कोई बल्ब लगा हुआ है, उसकी रोशनी कहां तक जा रही है, तो वो जहां तक भी जाएगी तो यानी कि वो किरण को रिप्रेजेंट कर रहा है। टॉर्च की लाइट का हम एग्जांपल इसमें ले सकते हैं। तो प्रतीकात्मक रूप हमारा ये होता है, एक्स वाई इधर या वाई एक्स कह सकते हैं, नहीं एक्स वाई ऐसे भी हो सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, कैसे भी हो सकता है। तो एक ही किरण का केवल एक ही अंत बिंदु होता है जहां से वो शुरुआत करता है, और उसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है, एंड पॉइंट नहीं होता। तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। प्रतिच्छेदी रेखाएं, इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन कौन सी होती हैं? जो लाइनें एक दूसरे को आपस में कट करती हैं, जैसे ये दोनों लाइनें पी और क्यू लाइन एक दूसरे को कट कर रही हैं। तो यहाँ पर रॉडों की बात कर सकते हैं आप, यानी कि रॉड एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, तो वो भी यानी कि इंटरसेक्टिंग लाइंस बनाते हैं। समानांतर रेखाएं, यानी कि जो रेल की पटरी है, रेल की पटरी के दोनों जो किनारे होते हैं वो समानांतर होते हैं, या फिर सड़क के दोनों किनारों की बात कर सकते हैं आप, सड़क के दोनों किनारे समानांतर होते हैं एक दूसरे के। तो जब किसी समतल में कोई दो रेखाएं अनंत विस्तार के बाद भी नहीं मिलती, उन्हें समानांतर रेखाएं कहते हैं, यानी कि वो चलती ही जाती हैं और कहीं पर भी वो आपस में नहीं टकराती हैं, तो उनको समानांतर रेखाएं कहा जाता है, जिनको इंग्लिश में कहा जाता है पैरेलल। पैरेलल, ठीक है जी, पैरेलल कहा जाता है। सतह यानी कि प्लेन, सतह प्लेन सरफेस, सतह एक समतल आकृति होती है, समतल यानी कि प्लेन। यह सभी दिशाओं में असीम रूप से फैली हुई होती है, इसकी कोई सीमा नहीं होती, इसकी कोई सीमा नहीं होती। सतह जैसे पृथ्वी एक सतह है, चांद की सतह की बात करें, सूर्य की सतह की बात करें, तो यानी कि इस तरीके से, या फिर हमारे पास में कोई भी वस्तु हो सकती है जिसके बारे में हम यहाँ पर कह सकते हैं, ऐसे कोई भी वस्तु हो सकती है जिसकी सतह की बात की जा सकती है, समतल आकृति। जैसे कोई भी बॉक्स है तो उसके बारे में हम यहाँ पर बात कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए हम आगे यहाँ पर चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे बात करें कोणों की। सबसे पहले कोणों की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। कोण दो किरणों द्वारा उभयनिष्ठ बिंदु पर मिलने से बनी आकृति। कोण क्या होते हैं? यानी कि दो किरणों का मिलान। जैसे अगर हम उंगली की बात करें, ये उंगली दिखाई दे रही है, इनके बीच में, दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है, दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है, ये यानी कि जो इनके बीच का जो स्पेस है वो कहलाता है कि कोण। यानी कि दो किरणों के बीच का उभयनिष्ठ बिंदु, उस उभयनिष्ठ बिंदु को, शीर्षों के दो किरणों को, यहाँ पर किरणों को भुजाएं कहलाती हैं। किरणें क्या कहलाती हैं? उसकी भुजाएं कहलाती हैं। तो उन भुजाओं के बीच का जो स्पेस होगा वो कहलाता है कोण। अब कोणों की बात करें, आकृति इनकी बात करें, कोण और आकृति, ये चीज यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान से आप समझ लीजिए। लाइफ में ये चीजें बहुत काम आने वाली हैं। इस वर्कशीट के अंदर जो चीजें आपको बताई जा रही हैं वेरी इंपॉर्टेंट है, सारी की सारी चीजें वेरी इंपॉर्टेंट हैं। नंबर 1 बात करें कोण की, तो कोण यहां पर सबसे पहले शून्य अंश कोण यानी कि 0 डिग्री, 0 डिग्री वाला कोण जो होता है, 0 डिग्री कोण कौन सा होता है? जब अंतिम किरण बिना किसी घूर्णन के, यानी कि बिना घूमे, प्रारंभिक किरण के साथ संपाती हो जाती है। संपाती मीन्स यानी कि उसी लाइन पर रहती है, तो शून्य अंश कोण बनाती है। यानी कि जैसे एक लाइन है, ये एक रे है, और इस पर कोई दूसरी लाइन इसी पर जा रही है, और तो वो उन लाइनों के बीच में कोई भी जगह नहीं है, स्पेस नहीं है, तो वो होगा 0 एंगल। क्या होगा? 0 एंगल होगा। ठीक है जी। अगला है यहाँ पर न्यून कोण। न्यून कोण को कहते हैं इंग्लिश में एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल, ठीक है जी, एक्यूट एंगल। जिस कोण की माप 90 डिग्री से कम हो और 0 से अधिक हो, 0 से अधिक हो, जिस कोण की माप 90 डिग्री से कम हो उसे न्यून कोण कहते हैं। यानी कि 0 और 90 डिग्री के बीच में, 90 से कम, 90 भी नहीं,
90 से कम, तो वो कहलाएगा एक्यूट कोण, न्यून कोण। ठीक है जी। अगला है समकोण, राइट एंगल। राइट एंगल, राइट एंगल कौन सा होता है, यानी कि 90 का कोण, जिसमें माप के बराबर कोणों को समकोण कहते हैं। यानी कि किसी भी बुक्स की बात करें, बुक्स के कॉर्नर हो गए, लैपटॉप के कॉर्नर हो गए, मोबाइल के कॉर्नर्स की बात करें, तो वो राइट एंगल ट्राइंगल है। मेजर 0 डिग्री, यहाँ 0 डिग्री और यहाँ पर ये 90 डिग्री बन रही। अधिक कोण, ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल, जिस कोण का माप 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम होता है उसे अधिक कोण कहते हैं। यानी कि 90 और 180 के बीच में जो माप होगी कोण की, वो 120 हो सकती है, 110 डिग्री हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, 130 हो सकती है, 145 हो सकती है, 140 हो सकती है, 150 हो सकती है, तो वो कहलाएंगे ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल कहलाएंगे। अगला है पूरक कोण। पूरक कोण, पूरक कोण कौन सा होता है, 180 के बराबर कोण को संपूरक कोण। संपूरक कोण 180 डिग्री के बराबर कोण को संपूरक कोण कहा जाता है। संपूरक, सप्लीमेंट्री, कंप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है जी। स्ट्रेट एंगल भी कहा जाता है। 180 डिग्री के बराबर कोण को संपूरक कोण कहा जाता है। तो यहाँ पर ये एंगल जो दे रखा है डी में, जैसे अगर आप देख रहे हैं जो गोल वहां सर्कल बना होता है, तो वो जो एंगल बनाता है वो 180 डिग्री का, यानी कि एक लाइन के एक तरफ जो एंगल बनेगा वो 180 डिग्री का बनता है। प्रतिवर्ती, इसको रिफ्लेक्स एंगल कहा जाता है। रिफ्लेक्स एंगल, जिस कोण का माप 180 डिग्री से अधिक हो और 360 डिग्री से कम होता है उसे प्रतिवर्ती कोण कहते हैं, यानी कि रिफ्लेक्ट एंगल कहा जाता है। जैसे यहाँ पर ये एंगल जो दिखाया जा रहा है, ये वाला एंगल जो दिखा रखा है यहाँ से यहाँ तक, ये रिफ्लेक्ट एंगल है। क्या है, प्रतिवर्ती कोण। अगला है पूर्ण कोण, यानी कि कंप्लीट एंगल। क्या है, कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल कौन सा होता है, कंप्लीट एंगल की बात करें तो पूर्ण कोण, एक कोण को माप यदि 360 डिग्री के बराबर होती है, अर्थात वह पूर्ण घूर्णन होता है, तो पूर्ण घूर्णन कहलाता है, या फिर कंप्लीट एंगल जिसे कहा जाता है पूर्ण कोण कहा जाता है। बी हैप्पी, आप खुश रहिए। आगे यहाँ पर कुछ चीजें और बताई गई हैं जो ऊपर रह गई हैं, उनको हम अब अभी आपको यहाँ पर बताते हैं उनको कैसे करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे चलिए, पहला है यहाँ पर 7.3 सेंटीमीटर की लाइन खींचिए। 7.3, सबसे पहले यहाँ पर 7.3 की लंबी लाइन खींचिए, रेखाखंड ए बी खींचिए। तो यहाँ पर इस तरीके से आप एक सीधी लाइन 7.3 की खींच लेंगे और यहाँ पर आप लिख देंगे पॉइंट ए और पॉइंट बी। इसकी लंबाई आप माप स्केल से माप पर लिखेंगे 7.3 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर, मीटर होगा तो मीटर। आगे यहाँ पर दूसरा है, एक घड़ी में घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच कोण का प्रकार बताइए। समय 3 पूर्वाह्न, यानी कि सुबह 3 बजे, 3 AM, 3 AM, 3 AM की बात की जा रही है, 3 AM यानी कि 3 बजे। तो कितना होगा, तो मिनट और सुई की घड़ी के बीच का वो। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर ये बना लिया, तो मैं अब आपको यहाँ पर लिख के दिखा देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। यहाँ पर हमारा 12 बजे होते हैं, ठीक है जी। यहाँ पर हमारा 3 होता है, यहाँ पर हमारा 6 होता है, मैं मोटे मोटे नंबर्स आपको लिख के दिखा रहा हूँ। यहाँ पर 9 होता है, ठीक है जी। अब इसके बाद में यहाँ पर अगर 3 बजे हैं तो यानी कि मिनट की सुई यहाँ पर होगी, यहाँ से मिनट की सुई यहाँ पर होगी, और जो घड़ी की सुई होगी वो यहाँ पर होगी, ठीक है जी। तो इनके बीच में जो ये एंगल बन रहा है, ये एंगल कितने का बनेगा, यहाँ से यहाँ, यानी कि इसके 4 हिस्से बन रहे हैं, तो एक हिस्सा क्या है, 90 डिग्री का होगा। तो कितने का कौन बनेगा, यानी कि अगर 3 बजे हैं तो कितने का, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। अब यहाँ बात कर रहे हैं 6 बजे, अगर वहां पर ये सुई यानी कि यहां से यहां आ जाए, तो इसके लिए मैं दूसरी फिगर आपको यहाँ पर दिखा देता हूं। तो अगर यहाँ पर आ जाए तो यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूं, यहां अगर 12, 3, 6 और 9 इस तरीके से, अगर यहाँ पर मिनट की सुई यहाँ पर होगी सेंटर से, और ये घंटे की सुई यहाँ पर होगी, तो ये जो एंगल बनेगा यहाँ से यहाँ, ये कौन सा एंगल बनेगा, अभी मैंने बताया एक लाइन के एक तरफ जो एंगल बनेगा उसको स्ट्रेट एंगल यानी कि कंप्लीट एंगल, सॉरी
कंप्लीमेंट्री एंगल कहा जाएगा। तो ये यानी कि हमारा 180 डिग्री का एंगल जो कहा गया है, नीचे हमें बताया गया है स्ट्रेट एंगल जिसको कहा गया है सीधा कोण, वो हमारा यहाँ पर ये बनेगा। ठीक है जी। अगला यहाँ पर 9 बजे की बात करें, अगर वो 9 बज जाए यहां से ये सुई और आगे घूम जाए तो कितने का होगा। तो यहाँ पर 9 बजे की अगर बात करें तो 9 बजे की अगर बात करें तो 9 बजे कितना एंगल होगा। तो यहाँ पर बात कर लें तो यहाँ 12, यहाँ पर 3, यहाँ 6 और यहाँ 9। अगर सुई घूम जाती है 9 से यहां तक की बात की जा रही है, तो यहाँ अगर सुई हमारी यहां से यहां है और यहाँ ये, अगर यहाँ पर ये एंगल कौन सा होगा, यानी कि रिफ्लेक्ट एंगल होगा, रिफ्लेक्ट एंगल, परावर्ती कोण। ठीक है जी। अब 12 बजे की बात करें तो 12 पे दोनों सुइयां 12 पे है तो कौन सा 0 डिग्री होगा। दोनों अगर 12 पे हैं, दोनों सुइयां अगर 12 पे होंगी तो कितने का एंगल बनेगा। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको फिगर समझा देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर अगर यहाँ 12 बजे पे दोनों सुइयां, यहाँ से दोनों सुइयां जो हैं मिनट की भी और यहाँ पर जो सेकंडों की सुई है और घंटे की जो सुई है दोनों की दोनों यहीं पर हैं, तो कौन सा डिग्री, यानी कि 0 डिग्री का एंगल बनेगा। तो ये सारे क्वेश्चनों का जवाब यहाँ पर आपको मिल गया। तो चलिए आगे हम यहाँ पर अगला सवाल लेते हैं और अगला क्वेश्चन लेकर आपको बताते हैं कि अगले क्वेश्चन के अंदर क्या है। तीसरा क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3, क्या हम किसी कोण की भुजाओं की लंबाइयां माप सकते हैं, कारण भी बताइए। यहाँ पर किरण की कोई लंबाई नहीं होती है, क्योंकि किसी भी एंगल की बात करें तो एंगल के बीच में यहाँ ये जो भुजाएं जो होती हैं वो क्या है, होती हैं किरण। किरण कहां तक जाएंगी कुछ नहीं पता, इनका कोई एंड पॉइंट नहीं है, स्टार्टिंग पॉइंट है यहाँ, एंड पॉइंट नहीं है, तो इसके लिए इनकी लंबाई हम नहीं माप सकते। अगर ट्राइंगल यानी कि फिगर कोई दे रखी है तो हम उसकी माप सकते हैं, लेकिन कोण की भुजाओं की लंबाई नहीं माप सकते। ठीक है जी। अगला चांद है, चंदा कहते हैं जिसे, या प्रोटेक्टर कहते हैं, की सहायता से 30 डिग्री, 60 डिग्री, 100 डिग्री, 120 डिग्री, 150 डिग्री, 210 डिग्री, 270 डिग्री का कोण बनाइए। तो कैसे बनाते हैं, तो मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा बता देता हूं, आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले जो चंदा आपका होता है, यहाँ सबसे पहले मैं एक लाइन बना लेता हूं। चंदा आपका इस तरीके से दिखाई देता है, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर समझाने की कोशिश करूंगा, तो मुझे लगता है कि आपको फिर अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका चंदा होता है, यहाँ पर जो सेंटर होता है उस सेंटर से देखा जाता है, वहां पर देखा जाता है 0, वहां पर 0 रखा जाता है। उसके हिसाब से यहाँ पर हमारी जो एंगल है, अगर हम इधर से काउंट कर रहे हैं किसी लाइन को, यहाँ पर जो लाइन हमारी होगी अगर इस तरफ से हम काउंट कर रहे हैं तो यहाँ पर दोनों तरफ से इसमें एंगल बने होते हैं। अगर हमें लाइन, हमारी लाइन यानी कि एंड पॉइंट इस तरफ है, यानी कि एंड पॉइंट अगर हमारा लाइन का, कोई लाइन को अगर हमें नापना है तो मैं एक लाइन लेके दिखा देता हूं आपको। अगर हम यहाँ लाइन लेते हैं इस तरफ, तो यहाँ पर अगर हम लेंगे, यहाँ अगर हमें एंगल बनाना है इस लाइन पर, तो इधर से हम मापेंगे। तो फिर यानी कि स्टार्टिंग होगी यहाँ पर 10, 20, 30 इस तरीके से, तो यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर 90 होगा। तो इस तरीके से वो नंबरिंग इधर से इधर तक 180 तक जाएंगी, यहाँ पर 180। अगर पॉइंट, एंड पॉइंट यहाँ होगा तो फिर यानी कि इधर से इधर काउंट करते हैं। ये बात समझ में आ गई आपको। तो इस तरीके से अब 30 डिग्री का कोण बनाएंगे, तो यहाँ इस पॉइंट को और इस पॉइंट पर रखेंगे और इस लाइन को इस लाइन से, जो रेड लाइन है, इससे बिल्कुल कवर कर लेंगे। और इसके बाद में यहां से इधर से 30 डिग्री का देखेंगे, 30 डिग्री पॉइंट लगाएंगे और इस पॉइंट को उससे मिला देंगे। तो इस तरीके से उसको आगे मिला देंगे, तो ये एंगल हमारा 30 डिग्री का हो जाएगा। इसी तरीके से 60 डिग्री का, इसी तरीके से 100 डिग्री का, यानी कि चंदे से प्रोटेक्टर से हम 360 तक के कोई भी एंगल आराम से इजीली बना सकते हैं। 210 का भी, 270 का भी कोण आराम से बना सकते हैं। एक पूर्ण वाला प्रोटेक्टर आता है और एक हाफ वाला आता है, तो दोनों के माध्यम से आप जैसा चाहे वैसा एंगल, कोणों की माप आराम से बना सकते हैं। तो इस तरीके से बना के देखना, कोशिश करना। अगर आपको समझ में नहीं आए तो इनके लिए मैंने स्पेशल वीडियो भी आपको, कोणों को, कंस्ट्रक्शन ऑफ एंगल्स की आपको सेपरेट वीडियो बना के बता रखी है कि किस तरीके से आपको एंगल्स को बनाना होता है।
तो मुझे लगता है कि आपको इतना समझ में आ गया। अगर आपको समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। आगे यहाँ पर आपको कोविड-19 के लिए यहाँ पर संदेश दिया जा रहा है। कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी कैप्शन देश दिया जा रहा है। 2 गज अथवा 6 फुट की शारीरिक दूरी का अवश्य पालन करें। यहाँ पर ये पिक्चर भी दिखा रखे, तो सभी बच्चे इसका पालन अवश्य करें। तो सभी बच्चे हमारे साथ में बन रहे हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो तक। आप सब बच्चों का इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।